गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक ओजेनेसिस। तो छात्रों, आज मैं आपको ओजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे तथा ओजेनेसिस में 3 फेज होती है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज होती है। इसके अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन फेज का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आज हम ग्रोथ फेज में विटेलोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम प्री विटेलोजेनेसिस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। छात्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी यूट्यूब चैनल पे डाला जाएगा वो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगा। तो आज मैं आपको ओजेनेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें योग का निर्माण किस प्रकार से होता है, पीतक जनन किस प्रकार से होता है। पीतक जनन वर्धी प्रवस्था की सेकंड स्टेज होती है। इसके दौरान अंडक में योग का संश्लेषण तथा संग्रहण होता है, योग का निर्माण होता है तथा स्टोरेज होता है। विटेलोजेनेसिस के दौरान वृद्धि दर में तेजी आ जाती है तथा अंडक अपने अधिकतम साइज को प्राप्त कर लेता है। मुर्गी के अंड में लगभग 55 ग्राम योग पाया जाता है। सम बर्ड्स, कुछ पक्षियों तथा मछलियों के अंड में इससे अधिक योग भी पाया जाता है। योग वर्ड का प्रयोग अंडक में उपस्थित पोषण पदार्थ के लिए किया जाता है, जो यह डेवलपमेंट के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। रासायनिक दृष्टि से सचित्र योग प्रोटीन्स, उदासीन वसा, फास्फोलिपिड्स तथा सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोजन से बना होता है। योग के निर्माण की क्रिया को विटेलोजेनेसिस कहते हैं। योग का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ योग, बहुत लंबे समय तक यह माना जाता था कि योग का संश्लेषण अंडक में एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर, जिसे योग न्यूक्लियस में होता है। योग न्यूक्लियस को कहीं जंतुओं के अंडक में न्यूक्लियस के पास देखा गया तथा साइंटिस्ट डॉक्टर एस गुराया ने मछलियों, फिशिज तथा एम्फीबिया के अंडक में योग न्यूक्लियस की उपस्थिति को दर्शाया। एम्फीबिया एंड बर्ड्स के अंडक में योग न्यूक्लियस का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के इकट्ठा होने से होता है तथा ये गुलनशील योग को अगुलनशील योग में बदलते हैं तथा योग प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से कीटों तथा कशेरुकियों में पीतक जनन, विटेलोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से पीतक का निर्माण होता है।
कीटों तथा कशेरुकियों में अधिकतर यौगिक का निर्माण फीमेल के शरीर में अन्य स्थान पर होता है। अंडक में बहुत कम यौगिक का निर्माण होता है। सम इंसेक्ट्स में प्रोटीन यौगिक का संश्लेषण मध्य आंतर क्षेत्र में होता है तथा रुधिर वाहिकाओं द्वारा अंडाशय को ले जाया जाता है। सम इंसेक्ट्स में यौगिक का संश्लेषण फोलिकल सेल्स में होता है। वर्टिब्रेट्स में यौगिक प्रोटीन का संश्लेषण फीमेल के शरीर में लीवर में होता है, जो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बताया। संश्लेषित यौगिक रुधिर परिसंचरण द्वारा फोलिकल कोशिकाओं का स्थानांतरण किया जाता है। वृद्धि कर रहे अंडक में यौगिक पिनोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करता है। पिनोसाइटिक वेसाइकल कटकर कोशिका दरों में आ जाता है तथा उनकी भित्ति नष्ट हो जाती है एंड ग्रैन्युल्स यौगिक पीतक पटलिकाओं का निर्माण करता है। पीतक पटलिकाएं सबसे पहले अंड प्लाज्मा के मध्य में जमा होती है तथा बाद में परिधीय भाग में ट्रांसफ़र हो जाती है। उभयचरों में यौगिक कोशिका सतह के पास जमा होता है तथा बाद में परिधीय कोशिका द्रव में स्थानांतरित हो जाती है। धीरे धीरे कंप्लीट रूप से कोशिका द्रव में यौगिक जमा हो जाता है। अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया यौगिक के निर्माण में सहायक होता है। मेंढक के अंडक में यौगिक क्रिस्टल्स का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम्स प्रोटीन काइनेज इस बात को प्रमाणित करता है कि यौगिक का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से भी होता है। जिसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। इस स्लाइड में इसमें गोल्जी बॉडी द्वारा छोटे छोटे वेसिकल्स का निर्माण, इसके द्वारा वल्कुटी कणों का निर्माण होता दिखाया गया है, जिसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेकेंडरी वेसिकल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये दिखाया गया है। माइक्रोविलाई, सरफेस इपिथेलियम, जिसमें सरफेस इपिथेलियम भी दिखाया थीका, फोलिकल एपिथेलियम, जोना पेलुसिडा, माइक्रोविलाई, मैक्रोविलाई, ओप्लाज्मा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, विट्टेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविट्टेलाइन स्पेस और फर्टिलाइज मेम्ब्रेन का निर्माण जो फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। सेकंड डायग्राम जो इंसेक्ट के अंडाणु में विट्रोलोजिनस को दर्शाता आरेख है, जिसमें इंसेक्ट के अंदर यौगिक का निर्माण दिखाया गया है। इसमें लिपिड यौगिक, ओप्लाज्मा तथा माइटोकॉन्ड्रिया, कोर्टिकल ग्रैन्युल्स, मैक्रोविलाई और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्रोटीन यौगिक ETC को डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें इंसेक्ट के अंडाणु में यौगिक का निर्माण होता है।
नेक्स्ट स्लाइड में अंडाणु में योग न्यूक्लियस द्वारा योग का निर्माण, कीटोत्सर्ग कशेरुकियों में पीतक जनन को दर्शाया गया है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। न्यूक्लियस के बाहर इसमें अनेक पोर भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, योग न्यूक्लियस, लिपिड योग, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, माइक्रोविलाई इसी को दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम, जिसमें मैमल्स का अंडाणु पुटिया कशेरुकियों द्वारा गिरा हुआ दिखाया गया लेफ्ट साइड में, जिसमें न्यूक्लियस मध्य भाग में तथा इसके बाहर माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जोना रेडिएटा, प्राइमरी ओसाइट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोविलाई, फॉलिकल सेल्स ईटीसी को दिखाया गया है, जो अंडाणु पुटक कोशिकाओं द्वारा गिरा हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम जो नीचे दिखाया गया है, जिसमें ओजेनेसिस के दौरान अंडाणु के माइटोकॉन्ड्रिया में योग क्रिस्टल्स का निर्माण हो रहा है। इसमें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाई गई है तथा माइटोकॉन्ड्रियल कॉर्टेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एंड योग प्लेटलेट तथा नीचे की ओर क्रिस्टी मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इत्यादि को दिखाया गया है। इसके बाद में फॉर्मेशन तथा निर्माण एंड योग के कार्य, फंक्शन ऑफ योग के क्या कार्य होते हैं। साइंटिस्टों ने बताया कि योग विकसित हो रहे भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है तथा उसको पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट, योग शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। नेक्स्ट, योग अंड के साइज को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, योग विदलन प्रतिरूप को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट, योग विदलन के प्रकार को निर्धारित करता है तथा योग डेवलपमेंट के प्रकार को भी निर्धारित करता है। इस प्रकार से योग का निर्माण होता है और योग के क्या फंक्शन होते हैं, ये आपको आज हमने बताया है कि योग के क्या क्या कार्य होते हैं तथा योग का किस प्रकार से निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट डेज पे आपको ओजेनेसिस की 3rd नंबर की फेज, जिसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जिसको आप नोटेड करके ले आना।